शिल गुरु बोधि वैष्णव वृंद की जय। बस हम लोग यही है और बाकी कहाँ गए। वो बनो गुरु वर्ग की जय। चले गए कुछ लोग क्या मंदिर। अच्छा तो वो क्या सुनेंगे। ये जो गुफा ये स्थान है भर्तहरि गुफा। राजा भर्तहरि ने 3 शतक रचना किया। एक शतक है नीति शतक। लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं आज भी उस पर रिसर्च करते हैं नीति शतक पर। अच्छा। नीति नीति का अर्थ है लॉ। तो 100 शतक का मतलब 100 श्लोकों की रचना करी नीति से संबंधित। परंतु वो जो राजा थे वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे। तो पत्नी में आसक्त होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी की महिमा गाने के लिए श्रृंगार शतक की रचना करी। 100 श्लोक लिखे श्रृंगार रस के। ठीक है। लेकिन एक समय एक इतिहास के अनुसार एक ब्राह्मण ने एक राजा, क्योंकि राजा जो है पत्नी में तो आसक्त थे, ये उनकी कमजोरी थी, परंतु थे धर्मशील राजा, धर्म को पालन करने वाले, प्रजा को अपनी संतान मान करके और प्रजा का पालन करने वाले। तो उनको एक ब्राह्मण ने एक फल दिया, वो अमृत फल था। तो उन्होंने विचार किया कि मैं इस फल का क्या करूंगा, मेरी तो पत्नी जो है वो अमर रहे। हाँ, क्योंकि आसक्ति पत्नी में थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को वो फल दे दिया। और पत्नी में इतनी आसक्ति थी कि पत्नी के कहने पर छोटा भाई, जिनका नाम चंद्रगुप्त था, और वो चंद्रगुप्त ही उनको पदवी मिली विक्रमादित्य की। वो विक्रमादित्य वे जिन्होंने अभी हरसिद्धि जो मंदिर है वो उन्होंने स्थापन किया। उनकी इष्ट है वो हरसिद्धि देवी। तो वो विक्रमादित्य को अपनी पत्नी के कहने से देश से निकाल दिया। ये साधारण बात है, साधारण जगत में भी पत्नी जो है सबसे पहले भाई से झगड़ा कराती है। स्त्री जो है बुद्धिमान होती है, अपने पीहर के लोगों को नहीं छोड़ती लेकिन ससुराल वालों को छुड़वा देती है। ये स्त्री का स्वभाव, एक का नहीं सभी का स्वभाव इस प्रकार से। तो वो जो फल उन्होंने वो रानी को दिया, रानी का प्रेम राजा में नहीं था। रानी का प्रेम जो है वो राजा का जो सेनापति था उसमें प्रेम था। तो रानी ने सोचा कि मैं ये फल को क्या करूंगी, तो ये सेनापति को दे देना चाहिए। वो सेनापति में आसक्त थी, वो सेनापति को वो फल दे दिया। और सेनापति जो है वो रानी में कोई आसक्ति नहीं थी, वो एक नगर वधु अर्थात जो वैश्या थी उस वैश्या में आसक्त था। उसने वो फल जो है वो वैश्या को ले जाके दे दिया। अब वैश्या ने विचार किया कि देखो मेरा तो कितना गलत जो है वो कार्य है, मेरा तो शरीर भी घिनौना है। उस शरीर उसका जो है वो जो वैश्या थी वो उसी वैश्या का जो विचार है उसी विचार से मिलता जुलता एक विचार भागवतम में भी है, जहाँ भगवान जो दत्तात्रेय है, 11वें स्कंद में कथा आती है श्रीमद् भागवत के। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। और उन्होंने एक गुरु वैश्या को भी बनाया। उसका जो है वो वैश्या का नाम था पिंगला। और पिंगला को एक समय अनुभूति हुई, उसने अपने अनुभव को बोला। सारी रात तो श्रृंगार करके द्वार पर बैठी रही, लेकिन उस रात कोई भी व्यक्ति नहीं आया। तो उसको रात में वैराग्य को हो गया, और वैराग्य होने के कारण उसका विचार हुआ कि देखो ये एक चमड़े का थैला है। शरीर को क्या बताया, हमारा शरीर कैसा है, एक चमड़े का थैला है। और चमड़े के थैले में संसार की कोई ऐसी गंदगी नहीं है जो इस चमड़े के थैले के अंदर गंदगी नहीं है। ये जो चमड़े का थैला है इसमें मल है, मूत्र है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, वीर्य है, हड्डियां हैं, हाँ, नसें हैं,
कोई ऐसी गंदगी नहीं है बाहर जो गंदगी शरीर के अंदर नहीं है। तो उसका विचार आया कि एक चमड़े का थैला, इस प्रकार का जो चमड़े का थैला है जिसमें मांस, रक्त, मज्जा, मल मूत्र आदि भरा हुआ है, वो और एक और चमड़े के थैले को आलिंगन करके उसमें सुख की खोज करता है। थू थू थू, ऐसा उसका विचार हुआ। हाँ, तो यही विचार इस वैश्या का आया कि मेरा जो शरीर है, मेरा शरीर तो पहले ही गिरा हुआ शरीर है, और उस पर जो मेरा कार्य है वो भी कितना घृणित है। ये राजा जो है, ये कितना धर्मशील राजा है, ये फल मेरे मैं लेकर के अमर होकर के क्या करूंगी, लंबा जीवन लेकर के क्या करूंगी। ये राजा को आशीर्वाद मिलना चाहिए। और उस नगर वधु ने, उस वेश्या ने वो फल ला करके वापस राजा को दे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो अपनी पत्नी को ये फल दिया था, ये पत्नी से कहाँ से ये वैश्या को कैसे पहुंच गया। हाँ, वो जो, तो उसको पत्नी से बड़ी घृणा हुई, और उसने पत्नी को बुला करके और उसको कहा, मैं तुम्हें राजदंड दूंगा, मृत्यु दंड दे दूंगा, अभी अभी सूली पर चढ़ा दूंगा, बताओ ये फल ये वैश्या के पास कहाँ कैसे पहुंचा। तो उसने कहा कि मैंने तो इस वैश्या को फल नहीं दिया। तो राजा ने कहा, फिर किसको दिया। तो कहा, मैंने तो सेनापति को फल दिया। सेनापति को बुला करके पूछा तो सेनापति ने कहा कि मैंने इस वैश्या को फल दिया। तो वो जो उसकी पत्नी में जो आसक्ति थी, वही आसक्ति अब वैराग्य का कारण बन गई। क्योंकि कोई भी चीज ना एक समय पीक पर जाती है। अगर बॉल को हम उछालेंगे तो वो ऊपर जाएगी, तो एक पीक है, उसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, उसके बाद कहाँ आएगी, उसके बाद नीचे ही आएगी। ऐसे ही आसक्ति जो है उसकी कहाँ तक थी, वो आसक्ति बिल्कुल पीक तक थी, और उसके बाद जब उसको झटका लगा तो एकदम से गिर गई उसकी आसक्ति। तो वो उसने क्या किया, उसने उसी समय जो गोरखपुर में गोरखनाथ जी का मंदिर है ना, वो गोरखनाथ जी से उन्होंने दीक्षा लिया, और दीक्षा लेकर के सन्यास ले लिया। और सन्यास लेकर के ये गुफा में बैठ करके उन्होंने क्या किया, ये गुफा में बैठ करके उन्होंने भजन किया। और जो पहले त्रुटि हुई थी, जो पहले गलती हुई थी कि अपना भाई जो चंद्रगुप्त था, जो बाद में विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित हुआ, उस चंद्रगुप्त को वापस बुला करके और उन्होंने क्या किया, इस जो नगर का वो राजा बना दिया। हाँ, और वही राजा बन करके अभी हम हरसिद्धि में उन्हीं की कथा सुनकर के आए। उन्होंने 12 बारी अपना सिर जो है वो, हरसिद्धि जो देवी है, वो जहाँ कौनी सती की कौनी आकर के गिरी थी जिस स्थान पर, देखो अब इतना पुराना इतिहास है ना, तो अब ये बात तो नहीं कहा जा सकता कि ये वही स्थान है। उसी स्थान को इतने लंबे समय तक संजो करके रखना, आप सोचो 20-25 साल में आप लोगों के घरों की क्या स्थिति हो जाती है, शरीर की क्या स्थिति हो जाती है, सब परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि इसी किसी स्थान पर, यहीं पर आसपास जो है कहीं ये घटनाएं जो है ये घटी है, और सिंबॉलिक, उनको सिंबॉलिक जो है वो स्थान जो है वो बनाए हुए। अब एडजेक्ट कहे कि अरे यही कौनी आकर के पड़ी, ये इतना सही स्थान था। अब वो कौनी कितनी बड़ी थी, सती की कौनी कितनी बड़ी थी जो यहाँ तक आ गई, विचार करो, है ना, जो कौनी थी यहाँ तक आ गई, अब उसको इतने से स्थान में अगर रख दिया तो कहेंगे यही स्थान है। तो ये जो है सारी 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 सिंबॉलिक जो है जगह है, लेकिन इनका पीछे जो इतिहास है, वो इतिहास जो है वो शिक्षा पर है। उस इतिहास से हमको ये कहानियां सुनने से और स्थान पर जाने से कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है। हाँ, या कहीं डुबकी लगा के स्नान करने से जीवन में उपलब्धि नहीं होने वाली है। उपलब्धि कब होगी, उपलब्धि जब होगी जब हम इस स्थान पर जाते हैं, उस स्थान की महिमा को श्रवण करते हैं, और उस स्थान की महिमा में जो शिक्षा है, उस शिक्षा को जब हम अपने जीवन में आचरण में उतारेंगे, जब उस आचरण पर चलेंगे, तो उस आचरण से हमको लाभ होगा। तो ये अक्षर है जो हम बोलते हैं, ये क्या है, ये अक्षर आ जमा शर, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है। हाँ, तो ये जो हम बोलते हैं इसका भी क्षय नहीं होता है। कान से हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि कल भूल गए, लेकिन बैक ऑफ माइंड, हाँ, हमारे रहता है मेमोरी में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारी ये एक्सपेंशन है, हमारे माइंड का ही एक्सपेंशन है। हमारा माइंड जो है ये सुपर कंप्यूटर है, इसमें मेमोरी पड़ी रहती है। हाँ, तो समय आने पर क्या है, समय आने पर ये मेमोरी आ जाती है। तो इसीलिए ये बातों को सुनाते हैं, कहते हैं कि ये जो है कान, बैक ऑफ द माइंड, ये मेमोरी रहे
आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये कभी ना कभी हम इस तरह से जीवन में आचरण करें। अर्थात शिक्षा क्या है कि आसक्ति जो है वो संसार में किसी व्यक्ति में भी आसक्ति करेंगे तो जितने परिमाण में आसक्ति करेंगे उतने परिमाण में संसार से धोखा मिलेगा। संसार में सारा जो संबंध है वो स्वार्थ का संबंध है, और स्वार्थ जो जो संबंध की महिमा कब तक है? संबंध की महिमा तभी तक है जब तक वो स्वार्थ की पूर्ति होती है। जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो वो संबंध जो है वो संबंध आवृत होने लगता है, वो छिपने लगता है। जब तक जेब में पैसे होते हैं तो संसार के लोग पूछते हैं कैसे हैं, है ना? लेकिन अर्थात स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है, तो ये जो आसक्ति जो इनकी पत्नी में है, वो पत्नी में आसक्ति से इनको कुछ उपलब्धि नहीं हुई। उसी आसक्ति को जब भगवान में लगाया तो भगवान में लगाने से उस आसक्ति से उपलब्धि होती है। अर्थात संसार में कैसे रहना है हमको? संसार में ऐसे रहना है जैसे हम ट्रेन में या प्लेन में रहते हैं। वहां जाते हैं, मान लो एयरपोर्ट में गए तो एयरपोर्ट में चेयर्स है, चेयर्स को यूज करते हैं। वहां जो एसी है, एसी को यूज करते हैं। वहां और जो पब्लिक फैसिलिटीज है उनको यूज करते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होती उसमें। मेरा है, छोड़ देते हैं। जो एयरपोर्ट एरोप्लेन में बैठते हैं तो सीट में बैठते हैं, तो सीट भी अपनी सीट पे जाकर के बैठते हैं। वहां पर पानी की सुविधा है, खाने की सुविधा, सारी सुविधाओं को यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही डेस्टिनेशन आता है एकदम से छोड़ देते हैं। ये नहीं कि ये मेरा सीट है, ओ नो 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 नो, आई कैन नॉट लीव इट, ये तो अब मेरी हमेशा के लिए होगी। ऐसा नहीं करते। अभी वो जहाज में अनाउंसमेंट होती रहती है कि अभी जब तक जहाज पूरी तरह ना रुक जाए आप बैठ जाओ, लेकिन लोग बैठते नहीं है। वो ऊपर मना करते हैं कि ऊपर के बॉक्सेस नहीं खोलना। ऊपर के बॉक्सेस को खोल के निकालने की कोशिश होती है कि डेस्टिनेशन मेरा आ गया, मैं पहले भागूं, है ना? तो जैसे वो हम वो वहां पर व्यवहार करते हैं चीजों को, अपने सुविधा के लिए सब चीजों को व्यवहार करते हैं, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं होती। ऐसे ही ये संसार एयरपोर्ट है। ये संसार की सुविधा जो सुविधा चीजें हैं उसको सुख सुविधा के रूप में इस्तेमाल करें। जो संबंध है, संबंध की मर्यादा है, हर संबंध की एक मर्यादा है। केवल संसार में एक ही संबंध नहीं है पति पत्नी का, संसार में अनेकों संबंध है, हर संबंध की मर्यादा है। उस मर्यादा को पालन करते हुए, लेकिन हमारा मूल संबंध जो है वो भगवान से, हमारा मुख्य और सनातन संबंध किससे है? वो भगवान से है। संसार में संबंध की मर्यादा को पालन करें जितना पालन करने की आवश्यकता है, और बाकी एनर्जी और समय निकाल करके अपनी आसक्ति को धीरे धीरे भगवान में लगाएं। ये सारी शिक्षा यहाँ पर है। ये गुफा है, आप गुफा का दर्शन कर लो और दर्शन करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।